आप किसी जगह पहली बार जाएं और आपको लगे कि यहाँ तो आप पहले भी आ चुके हैं। कभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो और उसी वक्त आपको लगे कि ऐसा तो आपके साथ पहले भी हुआ है, तो ऐसा होना मेमोरी इल्यूजन से जुड़ी एक साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है। इस साइंटिफिक थ्योरी को डेजा वू कहा जाता है। क्या होता है डेजा वू? डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब है पहले से देखा हुआ। डेजा वू के समय एक व्यक्ति को किसी घटना को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ है। डेजा वू कब और कहां की याद के बिना परिचित या पहचान की भावना है। कभी कभी ऐसा तब होता है जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें किसी पिछली घटना की याद दिलाती है। आइए डेजा वू को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप कुछ करने के लिए एक कमरे में जाते हैं और फिर अचानक महसूस करते हैं कि आप पहले भी इसी क्षण से गुजर चुके हैं। हालांकि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको यह याद नहीं रहेगा कि आपने वास्तव में उस क्षण का अनुभव कब किया था। हमें डेजा वू का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि कई बार एक से ज्यादा बातों को सोचने की वजह से हम किसी एक ही बात, काम पर ध्यान दे पाते हैं, बाकी पर नहीं। लेकिन वो बातें भी हमारे अवचेतन मन में अज्ञात जगह स्टोर हो जाती है, जबकि चेतन मन उसे भुला चुका होता है। भूतकाल में इस तरह का हो जाना हमारे वर्तमान पर असर डालता है। जब हम वर्तमान में उसी घटना जैसा या उससे मिलता जुलता कोई अनुभव करते हैं, तो हमें कुछ पल के लिए लगता है कि हम इसे पहले भी अनुभव कर चुके हैं। हमारे अवचेतन मन की खास बातों में से एक है एक घटना को पैटर्न से जोड़कर हमारे सामने लाना। जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा अवचेतन मन उन यादों को ताजा कर देता है जो उस घटना से मेल खा रही होती है। ऐसे में दबी हुई अपूर्ण यादें जो पूरी तरह से संरक्षित हुई थी, वो भी ताजा हो जाती है। डेजा वू कैसे काम करता है? डेजा वू हमारे अवचेतन मन की किसी भी घटना के साथ जुड़ी पिछली घटनाओं के साथ तालमेल बिठाने के आधार पर काम करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम चेतन मन और अवचेतन के मध्य सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और हमें वास्तविकता और भ्रम दोनों के बीच की स्थिति का अनुभव होने लगता है। एक सामान्य स्थिति में हम जो भी अनुभव करता है उसे चेतन मन सीधे अवचेतन मन में भेजता रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक जानकारी का दो लोगों के बीच से होकर गुजरना। क्या होगा अगर एक साथ जानकारियों का कलेक्शन चेतन मन सीधे अवचेतन मन को भेजने लगे? इस स्थिति में चेतन मन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी जानकारी कब अवचेतन मन तक पहुंची है, जबकि अवचेतन मन में वो जानकारी होती है। इस स्थिति को डेजा वू कहते हैं। इस स्थिति में हमें जो अनुभव होता है वो वास्तविक सा लगता है, लेकिन हकीकत में उसका आधार क्या है, वो कब घटित हुआ था, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में डेजा वू काम कैसे करता है। चलिए अब बात करते हैं फेमस थ्योरी अबाउट डेजा वू, पिछले जन्म की स्मृति। कभी कभी हम पिछले जन्म की यादों से जुड़ जाते हैं और हमें ऐसे दृश्य की अनुभूति होती है जैसे हम एक साथ दो समांतर काल में घूम रहे हो। जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं वो पहले भी हमारे साथ हो चुका है, या फिर हम ऐसी जगह पर पहले भी गए हो। इसे उदाहरण के तौर पर अपनी किसी विजिट को लेकर समझें। मान लीजिए हम किसी ट्रिप पर जाते हैं और वहां पर हमें ऐसी चीजें एक खास पैटर्न में देखने को मिलती है जो हम पहले कभी नहीं देखे हो। इस तरह की खास घटना का हमें अचानक से अनुभूति होने लगना, लेकिन यह तय नहीं कर पाना कि जो हम आज देख रहे हैं वो पहले कब और कैसे देखा था। इसी आधार पर हम उस जगह की विजिट अपने अनुभूति के आधार पर करना शुरू कर देते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि हम उस जगह पर ऐसे विजिट करते हैं जैसे हम उसे पहले से जानते हो या पहले भी विजिट कर चुके हो। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। और आपके साथ? दिमाग में अज्ञात जगह जानकारी स्टोर हो जाना। कई बार हमारी ऐसी यादें जो दिमाग के किसी अज्ञात जगह पर स्टोर हो जाती है और चेतन मन द्वारा पूरी तरह भुला दी जाती है। चेतन मन के उस बात को भूल जाने के बावजूद वो यादें हमारे मस्तिष्क में ही रहती है, और जब भी हम कुछ वैसा ही कार्य करते हैं, हमारा अवचेतन मन उन यादों को फिर से ताज़ा कर देता है। इस वजह से कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगता है जैसे हम उन घटनाओं को पहले भी अनुभव कर चुके हैं।
जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की है वो खुद इस बात पर श्योर नहीं है कि ये यादें पिछले जन्म की है या इस जन्म की, या फिर हमारा अवचेतन मन इसे अचानक कैसे वर्तमान की घटना से मेल मिलाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में बैठे हैं और अचानक ही कुछ पल के लिए हम कहीं खो जाते हैं और घटना घटने लगती है। क्लास टीचर आती है और हमसे प्रैक्टिकल के नोट मांगती है। ये घटना सिर्फ साल में एक बार घटती है, इसलिए इसका कोई रिलेशन नहीं बनता है कि हम ऐसा अनुभव पहले कर चुके हो। अचानक ही टीचर हमारे पास आती है और एक खास स्टाइल में नोट लेती है। ध्यान दे, घटना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो किस तरीके से हो रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अचानक ही हमें लगता है कि टीचर ने पहले भी इसी तरह से नोट मांगे होंगे। हमें लगता है कि हम ये घटना पहले भी अनुभव कर चुके हैं। यह वास्तव में डेजा वू हो सकता है, साइकोलॉजिकल थ्योरी अबाउट डेजा वू। मनोवैज्ञानिकों की माने तो अगर आपको डेजा वू की अनुभूति बार बार होती है तो ये एक असामान्य बात है। इस स्थिति में आपको तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें किसी को हर घटना के साथ ऐसा लगने लगता है जैसे वो पहले भी घट चुकी हो, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इस स्थिति में वो अपनी कल्पनाओं में फंस जाता है और जब भी वर्तमान में उसके साथ कोई घटना घटने लगती है उसकी कल्पनाएं जिंदा हो जाती है और उसे वो घटना अपनी कल्पनाओं के अनुसार होती हुई महसूस होती है। ऐसा होना एक मानसिक बीमारी का संकेत होता है जिसमें रोगी को मनोवैज्ञानिक से जितना जल्दी हो मिलकर उपचार लेना चाहिए। स्पिरिचुअल थ्योरी अबाउट डेजा वू। कुछ लोगों के अनुसार हमें इस तरह की अनुभूति होना ईश्वरीय संकेत है जिसके जरिए वो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के खतरे या उनकी संभावना के संकेत देते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी कई घटनाएं होती है जिनमें हमें अचानक ही कुछ आभास होने लगता है, कुछ पल की स्थिति का एक भ्रम जिसमें हम काल से परे हो जाते हैं। ऊपर बताए गए एग्जाम्पल भी आध्यात्मिक थ्योरी में लिए जा सकते हैं। डेजा वू अंतिम शब्द। इस संसार में कुछ चीजें, घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों से समझाया नहीं जा सकता है। अवचेतन मन को वैज्ञानिक चाहे जितना भी अपने तरीके से हमारे सामने रखे, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसके कई रहस्य आज भी हमारे लिए रहस्य है और उन्हें आज तक हम सही शब्दों में समझा नहीं सके हैं। डेजा वू पूर्वाभास की स्थिति, जिसे कुछ लोग स्पिरिचुअल पावर से जोर कर देखते हैं तो कुछ लोग पिछले जन्म की याद बताते हैं। वही कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ मानसिक बीमारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।